तो आइए देखिए, सिंपल बातें हैं। हम क्या बता रहे हैं कि 2025 में आपको सबसे पहला जो काम करना है ना, एक काम करना है कि आपको मोबाइल से जितना ज्यादा दूर होना है रहना है। अब जैसे कि आपके मन में आया कि सर मोबाइल से दूर रहेंगे तो आप लाइव क्लास कैसे देखेंगे? पढ़ाने के लिए जब पढ़ने की बारी हो तभी आप मोबाइल लें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि मोबाइल जब लेते हैं तो उनका मन कहाँ हो जाता है, कुछ अलग वे में चल जाता है। वो मोबाइल कम, उस मोबाइल में क्लास कम, रीलबाजी ज्यादा करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हमको मोबाइल लेना है अपने पढ़ने के लिए, और हम जब लाइव चालू करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोग को सिखाएंगे ही। दूसरी चीज मतलब सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपका अपना संगत बदलना है। क्या करना है? ये महत्वपूर्ण आप लिख लीजिए। ये आपके जीवन का एक अजीब मोड़ है। हमारे पहले के लोग कह के चले गए हैं कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात है। तो बच्चे हम एक बात बता दे रहे हैं, वाकई में संगत से गुण होता है और वाकई में संगत से गुण जाता भी है। आपका सोच जैसा है, उसका संगत कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये इस पे, इन बातों पे डिपेंड करता है। ये सच्चाई है, ये झूठ बातें नहीं है। कुछ दिन तक लगेगा कि नहीं है, इसके साथ तो कोई घाटा नहीं है, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। कुछ दिनों तक मतलब लगेगा कि बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, लेकिन धीरे धीरे आपको वो क्या करेगा कि अपने तरफ ढालना क्या कर देगा, चालू कर देगा। तो आपका दोस्त एक ही होना चाहिए, आपकी किताबें। समझ रहे हैं ना? दोस्ती हो, लेकिन वैसी दोस्ती ना हो ना जो आपको डिस्टर्ब करे। आपको क्या करे? डिस्टर्ब करे। वैसी दोस्ती आपकी नहीं होनी चाहिए। और 10 क्लास में आपको प्रण लेना है तीसरी बात का, कि हमें शिक्षा एवं संस्कार दोनों का पालन करना है। यानी कि हमें शिक्षा भी लेना है और हमें संस्कार भी लेना है। बोलने का ढंग, तरीका, स्वभाव। क्योंकि देखिए, आप कितने भी महान हो जाए, आप कितने भी मतलब कि अच्छा तेज तरार हो जाए, अगर आप में संस्कार नहीं है ना, तो शिक्षा की कोई महत्व नहीं है। ये चीज भी अपने जीवन में लागू करना है। समझ रहे हैं ना बात? मोबाइल से कम टचअप में रहना है, संगत अच्छा चूज करना है। तीसरी चीज, शिक्षा एवं संस्कार दोनों पे ध्यान देना है। चौथी बात, आप अपने समय को अपने बस में रखिएगा, अपने काबू में रखिएगा। यानी कि समय, सारा खेल यही है, सारा खेल यही है। बहुत अच्छे लोगों ने कहा है ना कि समय और समझदारी दोनों का एक अटूट बंधन है। एक अटूट बंधन है समय और समझदारी का। समझदारी लिखना है ना, गलती लिखे हम। आज आप लोग 10 क्लास में हैं। आज आप लोगों के पास अभी फिलहाल आज 3 जनवरी है। आपका अगले 17 फरवरी को, हर बार से देखा जा रहा है कि 17 फरवरी को एग्जाम फिक्स कर दिया जा रहा है, कर दिया जा रहा है ना। तो आज आप लोग का 3 जनवरी है। अभी आप लोगों के पास समय है, लेकिन आप लोगों के पास अभी क्या नहीं है? समझदारी नहीं है। जब समय खत्म होगा ना, तब आपको क्या आएगा? और उस समय क्या नहीं रहेगा? आप अपने गार्जियन से पूछिए। जिनके गार्जियन सफल है वो बात की बात है, और जिनकी गार्जियन सफल है उनके बच्चे हमारे कोचिंग में नहीं है। वो किसी अच्छे संस्थान, अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम में है,
अच्छी जगहों पे हैं। आप आंखें उठा के देख लीजिए, नजरें को घुमा के देख लीजिए। और जिनके गार्जियन के पास पहले समझदारी हो गया था, उन्होंने समय को अपने हिसाब से ढाला। आज समय भी उनका क्या दे रहा है? साथ दे रहा है। हम लोग के गार्जियन वैसे नहीं थे, और आज उसी का देन है कि हम लोग का समय भी साथ नहीं दे रहा है। तो हम क्या चाहेंगे कि वही दिन फिर दोबारा आ जाए? कि चेंज कुछ होना चाहिए ना, बदलना चाहिए ना। तो आप सभी बच्चे आज प्रण लेंगे कि हम बहुत सारी चीजों पे बदलाव करेंगे, और उन चीजों पे भी मतलब कि सच्चाई बता रहे हैं, ईमानदारी। हम अगर आपका लक्ष्य है 470 से प्लस जाने का, तो पर डे देखिए सबसे सुंदर स्टडी है आपका सेल्फ, यानी कि स्वयं का अध्ययन। अगर आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं तो ये सबसे सुंदर पढ़ाई है। यानी कि हम कोचिंग संस्थानों में आप आइए, जो ट्रैक सिखाया जा रहा है उस ट्रैक पे आप जाके स्वयं क्या करिए? अध्ययन करिए। देखिए आप कितना मतलब कि आगे बढ़ेंगे। आप जैसे सिंपल बात, आप लगातार 3-4 साल से कोचिंग कर रहे हैं ना? बोलिए। आप अपने आप को तोल लीजिए कि हमने 3-4 सालों में क्या कमी किया है। तो आपने कमी क्या किया है हम बता देते हैं। 3-4 सालों में कि पढ़ाए हुए चीजों पे स्वयं आप अध्ययन यानी कि स्वयं स्टडी नहीं किए हैं, और नहीं किए हैं इसीलिए वो चीजें एक तरफ आई है और एक तरफ चली गई है। समझ रहे हैं ना? तो इन सब चीजों पे एकदम फोकस में रहना है। अगर आपको 470 नंबर से ऊपर लाना है तब बहुत खूबसूरत बात है कि हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे को अब आप अपने 3 पार्ट में बांट दीजिए। कितने पार्ट में? 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। समझ रहे हैं ना? 8 घंटा में स्कूल ट्यूशन, 8 घंटा में स्कूल ट्यूशन। आप स्कूल करिए और ट्यूशन करिए 8 घंटा में। क्लियर? इस 8 घंटा में भरपूर नींद, यानी कि हम क्या बोले, 8 घंटा में स्कूल और कोचिंग है तो कोचिंग, ठीक है। अगले 8 घंटा में भरपूर क्या? नींद। नींद की समय आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेढंगा नहीं होना चाहिए। इस 8 घंटा में अब यही 8 घंटा आपका रचयिता है आपके जीवन का। वही 8 घंटा आपके जीवन का रचयिता है। अब इस 8 घंटा में खेल कूद में बिता लीजिए या चाहे सेल्फ स्टडी में बिता लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें खेल कूद ले लीजिए। अगर आपको अच्छे से मतलब कि आपको चलना है ना, आप अपने इस पूरे 24 घंटा में सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटा डेली को क्या कर लीजिए, अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए कि हमको 5 घंटा पढ़ना है। आखिरी बात है, बात को खत्म करके इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। आखिरी बात क्या है कि अब आप आज घर पे जाएंगे और सोचेंगे। आज आप घर पे जाएंगे और क्या करेंगे? सोचेंगे। और क्या सोचेंगे कि आज 3 साल या मान लीजिए 6 साल, 6 या 3 साल या 60 साल,
आपको मेहनत 3 साल करनी है कि मेहनत 60 साल करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आज आप 5 घंटा मेहनत कर रहे हैं 3 साल अगर, तो कल 60 घंटा आप अपने जीवन को आराम से क्या करेंगे, गुजारेंगे। आप सोच लीजिए, अभी का 5 घंटा कि जीवन भर का 12 घंटा, वो आपके ऊपर तय करता है। यानी मेरा कहने का मतलब, अभी आप 10 क्लास में हैं, 10 क्लास, 11 क्लास, 12, फिर अपना ग्रेजुएशन, कुल मिला के आपका 6 साल का लगभग समय है। इस 6 साल में अगर आप बनना चाहें तो कुछ ना कुछ का हो जाएंगे, बन जाएंगे 6 सालों में। बाकी आपके ऊपर है। आज जो भी बच्चे बाहर कमाने जा रहे हैं, जो भी बच्चे बाहर में कमा रहे हैं, वो 12 घंटा कमा रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? 12 घंटा खट रहे हैं। सोचिए कि 12 घंटा खट रहे हैं, यानी कि अगर सुबह 6 बजे ड्यूटी है तो शाम में 6 बजे छूट रहे हैं। आंख खुला, नहाए खाए, कहां चले गए? कंपनी से आए तो अंधेरा हो गया, फिर न खाए, खाना बनाए, किए, खाए, फिर उसी रूम में क्या कर गए, सो गए। अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर लिए। आज अब उनके पास 24 घंटा भी कम लगने लगा। उन लोगों को, जो लड़का है, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, लेकिन कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है उन बातों पर। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो बाहर जाके भी जब आ जाते हैं ना, सोचते हैं कि सर बड़ी कष्ट है। बहुत बच्चा हमसे बोला कि सर बहुत कष्ट है। तो मेरे बच्चे, एक बात हम बता रहे हैं, आपको 5 घंटा अच्छा लगता है कि पूरे आपका 60 साल अच्छा लगता है, वो उस पर आपका डिपेंड करता है। आज दिन में 5 घंटा मेहनत कर लेंगे ना, कल आपको 12 घंटा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी जॉब है ना, आराम से कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो एक चीज ये है कि कल हम लोगों का 10 क्लास का गणित का, यानी मैथ, कौन बोर्ड? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में क्या चलता है हमारा? एनसीईआरटी मैथ, ठीक है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का कल पहला जो टॉपिक है वो है क्या? वास्तविक संख्या, यानी कि अंग्रेजी में रियल नंबर। कल का क्लास मेरा कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। नहीं तो अगर कल मिस किए, कल संडे है ना, फिर भी आप लोग का पढ़ाई है, ऐसा नहीं कि छुट्टी रहेगा। कल संडे को भी पढ़ाई रहेगा। कल का क्लास अगर आप मिस किए तो समझिएगा कि आपके मैट्रिक बोर्ड में 10 से 20 नंबर क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो कल हमारा वास्तविक संख्या का डेमो क्लास है। बाकी जो बच्चे गांव में टहल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, जिनको इच्छा है कि हम आलम सर के यहां पढ़ने जाएंगे, तो उन सभी बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कल अब आखिरी मौका है, अब दोबारा आप पकड़िएगा ना तो चीजें समझ में नहीं आएगी। और मेरा एक असूल भी है कि हम बीच में बच्चों को बुलाने की कोशिश नहीं करते हैं। आप आए, आपको हम अमान्य मानते हैं, ठीक है। तो बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। वास्तविक संख्या एकदम कल छुट्टी है। आप लोग घर पे, कल संडे है, आराम से 10 बजे खा के 11 बजे 12 बजे सोइएगा भरपूर नींद में। मेरे यहां एकदम शाम में कोई बैच नहीं है। आराम से आप 4 बजे, छुट्टी है ना कल, तो 4:30 के बदले में हो सके तो आप, हमारा छुट्टी भी है, 4 बजे सभी बच्चे क्या करेंगे, आएंगे। कल हम लोग वास्तविक संख्या का पूरा परिवार को अच्छे तरीके से जानते हैं। कल का क्लास जानेंगे, ठीक ना। कल का क्लास क्या है?
कि कल के क्लास में आपके बिहार बोर्ड में से 3 गो क्वेश्चन दिखेगा पहला दिन के क्लास में, समझे? आना है? क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ईमानदारी बता रहे हैं, आप लोग भी ईमानदारी से पढ़िएगा। चीजें आपको क्या चेंज करना है? मोबाइल, आपकी संगत, आप अपने अंदर क्या लाना है? शिक्षा। और चौथा चीज में आपको क्या लाना है? और समझदारी। अभी से आप लोग समझदारी लाइए, समय आपका साथ देगा, हर चीज सीक्वेंस चलेगा। अभी आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी हम मान के चलते हैं कि आप 0% चल रहे हैं हमारे यहां। अभी समय भी है, कुछ नहीं बिगड़ा है। सभी बच्चे हम लोग मिलेंगे कब? कल 4 बजे। एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन सब्जेक्ट और बेहतरीन सोच के साथ। कल कोई बुरी एनर्जी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई बुरी संगत नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से बनिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।